जिस प्रकार आप 9th में मैथ टेस्ट सीरीज पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो देख चुके हैं, अब उसके बाद 9th मैथ टेस्ट सीरीज का पार्ट 3 वीडियो मैं लेकर आया हूं। आप समझ रहे हैं कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट है। कोई भी स्टूडेंट मैथ में कितना भी पढ़ाई कर ले, लेकिन टेस्ट सीरीज प्रक्रिया से अगर नहीं गुजरता है तो उसकी सफलता मैथ में नहीं होने वाली है, उसकी परफॉर्मेंस मैथ सब्जेक्ट में नहीं होने वाला है। अगर वो मैथ में बेहतर परफॉर्मेंस को करना चाहता है और वो अब मैथ में बेहतर नंबर लाना चाहता है, इंटेंस लेवल को स्ट्रंग करना चाहता है, क्लासिकल टेस्ट एग्जाम को स्ट्रंग करना चाहता है, तो वो मैथ के टेस्ट सीरीज को अवश्य देखें। क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, सब्जेक्ट वाइज कॉन्सेप्ट लिखते हैं, थ्योरी लिखते हैं और क्वेश्चन बनाते हैं। आपका स्टडी करना एक अलग प्रोसेस है और टेस्ट प्रक्रिया से गुजरना एक अलग प्रोसेस है। कोई भी स्टूडेंट साल भर कितना भी पढ़ाई करे और टेस्ट प्रोसेस एक बार भी नहीं गुजरे और वो टेस्ट में बैठता है तो उसकी परफॉर्मेंस बेहतर नहीं होगा। लेकिन वही स्टूडेंट पढ़ाई करते हुए टेस्ट सीरीज से बार बार गुजरता है और उसको टेस्ट में बैठाए जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस 100% सही होगा। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे 9th के मैथ टेस्ट सीरीज का जो भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, उसको आप देखना ना भूलें। आफ्टर दैट आप खुद ऑब्जर्व कर लेंगे कि सर के टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन को देखने से कितने एडवांटेज हो रहे हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, यदि fx इक्वल टू x क्यू माइनस 4 देन f माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है -12, ऑप्शन सी है 12, ऑप्शन डी है 0। तो इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको घबराना नहीं। देखिए कितना इजी कॉन्सेप्ट से बनाना है। यहाँ पे देखिए fx का वैल्यू आपका x³ -4 दिया हुआ है, x के स्थान पर यहाँ पे कितना रखा है -2। तो जो आपका यहाँ पे सॉल्यूशन है ना, x के स्थान पर हम क्या रख देंगे -2 का होल क्यूब और -4 कर देंगे। तो -2 का होल क्यूब करेंगे कितना आएगा -8 आएगा, अब -4 हो जाएगा तो कितना आएगा इसका वैल्यू -12 आएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर -12 यानी ऑप्शन बी करेक्ट होगा। तो ध्यान रखिएगा कि इस तरह का क्वेश्चन मैं डायरेक्ट आप भी बना सकते हैं कि fx का एक वैल्यू इतना दिया हुआ है तो f -2 का पूछ रहा है तो x का स्थान पर -2 रखा गया है। तो यहाँ पे x का स्थान पर -2 रखेंगे, -2 का होल क्यूब -4, -2 का होल क्यूब कीजिएगा -8 आएगा, -8 और -4 जोड़िएगा -12 आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, नियामक ज्यामिति के पिता कौन है। देखिए मैं तो 9th के टेस्ट सीरीज को क्वेश्चन को बता रहा हूँ, लेकिन 9th के कुछ परसेंट क्वेश्चन आपको 10th में भी आते हैं। इसलिए जो लोग 10th के स्टूडेंट्स हैं वो लोग भी अगर 9th के वीडियो को देखते हैं तो कुछ परसेंट उनको तैयारी हो सकती है, सहूलियत मिलेगी उनके सब्जेक्ट में भी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नियामक ज्यामिति के पिता कौन है। नियामक ज्यामिति जिसको इंग्लिश में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। नियामक ज्यामिति किसे कहते हैं? नियामक ज्यामिति गणित के उस शाखा का नाम है जिसमें तल के किसी भी बिंदु को उसके नाम से नहीं बल्कि उसकी स्थिति दो वास्तविक संख्याओं की क्रमिक योग से दर्शाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके गणित के। नियामक ज्यामिति को निर्देशांक ज्यामिति भी कहा जाता है और इसके पिता रेने दकार्ते को माना जाता है। रेने दकार्ते जी न्यूटन, तो ये आपका फिजिक्स का फादर है ना, सर आइजैक न्यूटन, इसलिए ऑप्शन ये गलत है, नियामक ज्यामिति के पिता नहीं। ग्राहम बेल आपको टेलीफोन के आविष्कारक हैं, ये आपको पिता नहीं है नियामक ज्यामिति के। और अरस्तु साइंस के फादर हैं, बायोलॉजी के फादर हैं, इसलिए इन तीनों ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। और रेने दकार्ते ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। नियामक ज्यामिति, हु इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, रेने दकार्ते इज द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि x + 1/x = 7 हो तो x² + 1/x² का मान क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को शॉर्टली मैं आपको ट्रिक के साथ बता रहा हूं, सेकेंडों में इसका आंसर होगा। आपका x² है तो 7 का x² कर दीजिए और यहाँ पे प्लस में मान दिया हो तो यहाँ पे -2 कर दीजिएगा। 7 का x² 49 और प्लस -2 बराबर में कितना हो जाएगा 47। 47 ऑप्शन किस में है, बी में है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन गलत है। तो ट्रिक हमारा समझ में आया कि नहीं आया? आपको क्या करना है, अगर इसमें मान दिया हुआ x + 1/x का वैल्यू 7, प्लस में मान दिया गया हो x² में पूछ रहा हूं तो इसका वैल्यू के स्क्वायर करके 2 क्या करना है, घटा देना है। तो 7 के 149 में से 2 घटाएंगे कितना होगा 47।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि x माइनस वन बाई एक्स इक्वल टू 10 हो तो x एक्स प्लस, इसी कॉन्सेप्ट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा फर्क क्या है कि यहाँ पे वैल्यू प्लस में दिया था और यहाँ पे वैल्यू माइनस में दिया हुआ है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया हुआ है उसका एक्सवार करेंगे, और अगर माइनस में दिया है तो प्लस आपको क्या करना है, जोड़ देना है। 10 का एक्सवार 100 और प्लस 2 बराबर 102। 102 ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है। ऑप्शन सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। देखिए शांत अशांत से जुड़ी हुई क्वेश्चन आपको 10th क्लास में भी पूछे जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स क्या बताते हैं कि इसको डिवाइड करके, अगर डिवाइड करने पर वो पूरा पूर्णतः कट जाता है, पूरा पूरा कट जाता है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, और नहीं कटेगा तो आसान। भाग प्रक्रिया से यदि आप गुजरिएगा तो उसमें समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको क्या करना है कि इसका कॉन्सेप्ट समझना है। कोई भी परिमेय संख्या का ही दशमलव प्रसार पूछेगा ना, तो परिमेय संख्या किस रूप में होती है, p बाई क्यू के रूप में होती है। अगर वो कटने वाला, अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा परिमेय संख्या, तो आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। सबसे पहले इसको क्या करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देना है, और यदि पहले से ही सिंपलेस्ट फॉर्म में दिया हुआ हो तो आपको क्या करना है, p बाटा 2 का पावर n गुने 5 का पावर n, इसके प्राइम फैक्टर को कर देना है। नीचे देख लीजिए, अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में केवल 2 शामिल होगा तो शांत होगा, केवल 5 शामिल होगा तो भी शांत होगा, दोनों शामिल होगा तो भी शांत होगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर अगर कोई अन्य संख्या शामिल होगा तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। तो आपका इसमें देख लीजिए 7 है, इसका दशमलव प्रसार अशांत। 2 और 5 को छोड़कर कोई अन्य संख्या आएगा, अशांत होगा। ये 11 है, ये भी अशांत होगा। 7 है, अशांत है। इसमें देखिए 4 है, 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुने 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2, यानी इसके क्यू के रूप में केवल 2 शामिल है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, शांत। तो आप लोग को ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समझ में आ गए हैं। आप जानते हैं कि एंट्रेंस की परीक्षा, कोई भी जनरल कंपटीशन की एग्जाम दीजिएगा और मैथ में तो ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की ही तैयारी करा रहा हूं फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। आपको एक एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कहीं भी दिक्कत होगा तो आप फिर कमेंट कर सकते हैं, कमेंट कीजिएगा तो फिर उसका एक्सप्लेनेशन मैं दूसरे वीडियो में लेकर आऊंगा। कोई भी क्वेश्चन में यदि दिक्कत होता है, किसी भी टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत होता है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में उस तरह का क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, लेकिन आपको डाउट मैं 100% आउट कर दूंगा। मैथ में आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर के लिए हम लोग शुरू से स्ट्रगल करना शुरू किए हैं, और इसलिए आप लोग इस वीडियो को देखकर ज्यादा से ज्यादा एडवांटेज उठाएं और अपने मैथ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करें और परीक्षा में बेहतर परफॉर्मेंस करें। चलिए जल्दी नोट कर लीजिए इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं। चलिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घन का विकर्ण याद कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 25 मीटर हो। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले जिस क्वेश्चन पढ़ रहा है ना, पहले क्वेश्चन मैथ, हम जानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करने वाले स्टूडेंट्स या को बहुत मैथ कमजोर होते हैं, लेकिन आप मैथ के किसी भी क्वेश्चन को पहले समझिए। आप उस घन का विकर्ण ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई, एक घन है जिसकी भुजा की लंबाई 25 मीटर है विकर्ण, तो इसका सूत्र क्या होता है, घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है, आप जानते हैं √3 इंटू साइड होता है, √3 और साइड का वैल्यू 25 है, तो 25 में √3 से गुना करेंगे। ध्यान रखिएगा, 25 में √3 से गुना करेंगे, 25 √3 होगा, √3 यहाँ पे साइड के स्थान पर 25 रख दीजिए मीटर, तो 25 क्या हो जाएगा, 25 √3 मीटर। अब ये 25 √3 ऑप्शन किस में है, ऑप्शन ए में ही है 25 √3, ये सही हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। तो देखिए कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी से इसका मान निकल गया। क्वेश्चन तो देखने में लग रहा है जटिल है, लेकिन इसका इस तरह का क्वेश्चन बहुत आसान है। ये मेंसुरेशन 9th क्लास मेंसुरेशन का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये तो समझ में आ गया, किसी को दिक्कत नहीं ना है जी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। समीकरण 2x + 5 = 0 का हल होगा। ये समीकरण का क्वेश्चन है। इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन देखकर आप आंसर बता सकते हो। +5 को इधर लेकर आएंगे, -5 और 2 इधर आएगा तो बट्टा में होगा -5/2, -5/2 इसमें आ गया। इसको इधर लेकर आएंगे, समझ लीजिए 2x + 5 को 0 के बराबर करेंगे तो 2x बराबर -5 होगा, इसलिए x बराबर -5 अब y क्या हो जाएगा 2। तो देख लीजिए इसका आंसर क्या आया, -5/2। तो आपका करेक्ट आंसर -5/2। तो आप क्वेश्चन को भी देखकर आंसर बता सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समीकरण 3x माइनस 1 इक्वल टू 8 है का हल होगा। ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है -3, ऑप्शन सी है 9, ऑप्शन डी है -9। तो देखिए -1 को इधर लेकर आएंगे, +1 8 1 9 और 3 इधर आएगा, 9 में 3 से भाग दीजिएगा 3 आएगा। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो इसको मिटाते हैं और इसको सॉल्व करके बता देते हैं। देखिए यहाँ पे इसमें आपका क्या होगा, क्वेश्चन है 3x माइनस 1 इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि -1 जब उतर जाएगा तो 8 और +1 हो जाएगा और x इक्वल टू 8 एक कितना हो जाएगा 9 बटा में 3, 3 का 9, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस सॉल्यूशन भी कितना आसान है, इट्स वेरी इजी सॉल्यूशन और आप इसका आसानी से भी आंसर निकाल ले रहे हैं। तो कोई भी क्वेश्चन जटिल नहीं है, कैलकुलेशन को समझिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। जब आपको कैलकुलेशन करने आ जाएगा, सॉल्व करने आ जाएगा ना, तो आपको हर क्वेश्चन आसान लगने लगेंगे और मैथ आपके लिए बहुत आसान और इजी हो जाएगा। हम देखते हैं मैट्रिक इंटर में अधिकांश बच्चे खूब पढ़ाई करते हैं, खूब पढ़ाई करते हैं, जम के पढ़ाई करते हैं और मैथ में ही किसी किसी बच्चा का जो पेंडिंग में रिजल्ट जाता है ना, मैथ सब्जेक्ट में ज्यादा जाता है। इसलिए मैथ का जो टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है आप देखिए, उसको पर फोकस कीजिए और जो दिक्कत होता है आप कमेंट करेंगे, मैं इससे भी बेहतर वीडियो आपको लेकर आऊंगा। मेरा एक ही मकसद है कि वैसे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनको हर हाल में बेस इतना स्ट्रॉन्ग किया जाए, मजबूत किया जाए कि आगे वो एंट्रेंस लेवल के क्वेश्चन को भी वो क्वालिफाई करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घनाभ का आयतन क्या होगा यदि लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर और ऊंचाई 6 मीटर है। देख लीजिए, लंबाई L फॉर लेंथ 10 मीटर, B फॉर ब्रेथ चौड़ाई 5 मीटर, H फॉर हाइट यानी ऊंचाई इक्वल टू 6 मीटर है। तो घनाभ का आयतन, मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन है जो पूछ रहा है सबसे पहले उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो घनाभ का आयतन को V से सूचित किया जाता है। V बराबर क्या होता है, L इंटू B इंटू H होता है। तो L का मान 10 मीटर, B का मान 5 मीटर, H का मान 6 मीटर, गुना कीजिए 6 × 35 30 दहा 300 मीटर क्यूब। क्या आएगा 300 मीटर क्यूब। तो इस तरह का आपका 300 मीटर क्यूब घन मीटर जो आया, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और करेक्ट हो जाएगा तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। अंदाजी पर कभी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर ना लिखिए, अंदाजी पर लिखिएगा गलत हो जाएगा। पहले आप उसके कॉन्सेप्ट और सूत्र को समझिए, कैलकुलेशन किस ढंग से हो रहा है। मैं आपको एक एक चीज को समझाते हुए लिख रहा हूं। 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा। तो देखिए 9 सेंटीमीटर भुजा वाले, सबसे पहले घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं। देखिए ऊपर का भी मिटा सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, 9 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको सॉल्यूशन मैं लिख रहा हूं। घन, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, साइड का होल की। साइड कितना है 9 सेंटीमीटर है, तो 9 सेंटीमीटर का होल की होगा, इसको 3 बार गुना कीजिएगा। 3 बार गुना कीजिएगा ना, तो इसका देखिए वैल्यू है 99 81 81 9 729। इससे भी नहीं समझ में आएगा तो 99 81 सेंटीमीटर 112 गुने 9 सेंटीमीटर। अब गुना कीजिए 9 9 72 729 सेंटीमीटर क्यूब। देख लीजिए 729 सेंटीमीटर क्यूब किस ऑप्शन में है, 729 सेंटीमीटर की ऑप्शन डी में है। 729 सेंटीमीटर की ऑप्शन डी में है। आपका ऑप्शन यही क्या हो जाएगा, करेक्ट। कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। बोलिए इसमें कितना आसानी से। तो ध्यान दीजिए, कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो तो आप ये ना समझे कि हम केवल शॉर्ट से खाली आंसर छाप दें या आंसर पता हो गया कि ऑप्शन ए करेक्ट है, ऑप्शन बी करेक्ट है, ऑप्शन सी, इस तरह का नहीं प्रैक्टिस करिए। आप उसके पूरे डिटेल सॉल्यूशन को समझें, क्योंकि हम केवल कंपटीशन की तैयारी नहीं करा रहा हूं, मैं आपके क्लासिकल
एग्जाम को स्ट्रॉन्ग कर रहा हूं। किसी भी एंट्रेंस की परीक्षा का सबसे बेस और जड़ क्या होता है? आपका क्लासिकल जो सिलेबस है, क्वेश्चंस है, वो होता है। 9th 10th 11th 12th ये आपका सबसे मस्ट क्लास होता है। इसके साथ अगर आप जूनियर लेवल की एग्जाम एंट्रेंस की परीक्षा देना चाहते हैं तो 6 7th 8 6 7th 8 ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होता है। जो बच्चा 6 7th 8 या 9 10th 11th 12 के क्वेश्चन को पूरा मंथन करके पढ़ाई किया हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा किया हो, उसका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि वो एंट्रेंस की परीक्षा को क्वालिफाई करेगा। वही आप इस तरह के क्वेश्चन को क्वालिफाइड या पढ़ाई करके नहीं जाते हैं और डायरेक्ट एंट्रेंस की तैयारी करते हैं तो आपको कम समझ में आएगा, उसमें समय ज्यादा लगेंगे और आपके मनी इन्वेस्टमेंट ज्यादा होंगे और अंत टाइम में आप तैयारी करते करते 2-4 साल लगा देंगे और सफलता नहीं मिलेंगी। इसलिए आप जानते हैं कि सफलता का मूल मंत्र परिश्रम होता है। आप मेहनत से ना पीछे हटें, परिश्रम करें, मेहनत करें, लेकिन केवल परिश्रम से ही सफलता नहीं मिलती है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। केवल परिश्रम करने से नहीं, परिश्रम कीजिए लेकिन ईमानदारी के साथ कीजिए। आपके साथ संस्कार होना चाहिए, उचित संस्कार। जिनके पास संस्कार हो और संस्कार के साथ वो परिश्रम करते हैं, उचित माने नियमों को ध्यान में रखते हुए, डिसिप्लिन के नियमों को फॉलो करते हुए, एजुकेशन के नियमों को फॉलो करते हुए वो परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उनकी सफलता 100% निश्चित होगा। इसलिए आपको जिस दिन सफलता होगी आप मुझे याद जरूर करेंगे कि सर की बातों में कितनी सच्चाई थी। ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन को आप नोट कर लेंगे और इस क्वेश्चन को भी नोट कर लेंगे ताकि आप प्रैक्टिस बार बार आप करते रहेंगे। चलिए नोट कीजिए। नोट स्टॉप कीजिए। चलिए टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस घन की भुजा ज्ञात करें जिसकी आयतन 1331 घन मीटर हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप ये निकालिए कि घन के आयतन का सूत्र क्या होता है। तो घन के आयतन दिया हुआ है 1331। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1331 ये घन का आयतन है और इसका फॉर्मूला होता है साइड का होल की बराबर 1331। मीटर क्यों है तो मीटर क्यों लगा दीजिए। अब साइड का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको लेकर आएंगे इधर तो क्यूब रूट में हो जाएगा। इसको हम कितना लिख सकते हैं 11 मीटर का होल क्यूब। इसलिए साइड का वैल्यू कितना हो गया 11 मीटर। तो ध्यान दीजिएगा आयतन दिया हुआ है तो आयतन हमने लिख दिया कितना 1331। इसका घन का आयतन का सूत्र, ये घन का आयतन है इसलिए इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। घन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है आपको साइड का होल क्यूब। अब साइड बराबर क्या होता है तो यहाँ पे क्यू को इधर भेजेंगे, क्यूब रूट हो जाएगा। एक इसको 1331 को 11 मीटर का होल क्यूब लिख सकते हैं। क्यूब रूट हटेगा तो ये पावर, ये क्यूब रूट हटेगा ना तो ये पावर भी हट जाएगा और साइड का वैल्यू 11 मीटर। 11 मीटर से ऑप्शन इसमें है तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन डी गलत है। नेक्स्ट 2 4 6 नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर। 2 4 6 का माध्य होगा। 2 4 6 का माध्य क्या होगा। देखिए इस तरह का क्वेश्चन आप माध्य के सूत्र का प्रयोग कीजिएगा। सूत्र का प्रयोग किए बिना, माध्य का मतलब क्या होता है मध्य होता है। माध्य का मतलब मध्य यानी बीच वाला मान, समझिए मध्य का मतलब बीच वाला मान। तो बीच वाला मान देखिए आप यही ना है तो आपका 2 4 6 का माध्य 4 हो जाएगा। क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही आंसर आपका हो जाएगा। आपका 4 किस में दिया है बी में है तो ऑप्शन बी सही है। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो समझ में आया कि नहीं। ऐसा ही आपको 1 3 5 का माध्य पूछा जाएगा। 1 3 5 तो 3 हो जाएगा। 1 3 5 में बीच में कौन है 3 है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 5 10 15 5 10 15 के बीच में क्या है 10 है तो आपका माध्य क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो कितना आसान कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया। बीच वाला मान ही क्या हो जाएगा माध्य हो जाएगा। माध्य यानी बीच वाला मान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी घन का किनारा एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात होगा। तो घन का किनारा x मान लीजिए x हो जाएगा और विकर्ण घन का विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुने भुजा यानी √3x। ये x x कैंसिल हो जाएगा 1/√3 1/√3 1/√3। ऑप्शन में ढूंढ लीजिए 1/√3 ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ये क्रॉस और ऑप्शन सी करेक्ट इनकरेक्ट होगा, ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट होगा, करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। तो कितना आसान है।
आपको घन का विकर्ण यानी किनारा भुजा होता है, तो घन के भुजा को आप क्या मानेंगे, x मानेंगे, और x बटा यहाँ पे √3x हो जाएगा, x कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 यानी 1:√3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, रूट अंडर यानी स्क्वायर रूट 0.4 मीडियन का वैल्यू कितना होगा। ध्यान दीजिए 4/9 2/3 0.2 मीडियन 9/4। जिस फॉर्म में क्वेश्चन होता है उसी फॉर्म में आंसर होता है। आप बिना देखे आप इसका बहुत आसान तरीका से इसका आंसर बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए 0.4 मीडियन है, आप इसको कितना लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 4/9 लिख सकते हैं। 4 का वर्गमूल 2 और 9 का वर्गमूल 3, तो इस तरीका से 2/3 इसमें ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी ही करेक्ट हो जाएगा। ये ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी भी गलत है। तो कितना इजी तरीका से आ गया। अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते जो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ भाग दीजिएगा, 0.3×18 3×18 यानी 6 मीडियन आएगा, तो 0.6 मीडियन इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। लेकिन 0.6 मीडियन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप p/q के रूप में मान वाला देखिएगा, 2/3 आपका सही करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 10 का वर्गमूल निम्न में होगा। अब 10 का वर्गमूल सोचेगा इतना आसान क्वेश्चन दे रहे हैं, लेकिन बहुत जटिल है। 10 का वर्गमूल ऑप्शन ए में है 100, बी में है 31.62, यहाँ पे ऑप्शन सी में है 3.162, ऑप्शन डी में है 5। 10 का वर्गमूल इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 3.162। 3.162 ये एक्स वाई वर्ग है, 10 का वर्ग 100 होता है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। इसका करेक्ट आंसर कैसे आएगा 10 का वर्गमूल, तो यहाँ पे देखिए मैं आपको बनाकर बता दे रहा हूँ, आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहेगा। सॉल्व करके मैं बता रहा हूँ कि 10 का वर्गमूल आपको 3.162 कैसे आएगा। तो देखिए भाग एल्गोरिथम विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका आपको मालूम है। दशमलव के बाद कितना भी जीरो दे दें उसका कोई वैल्यू नहीं है। राइट साइड से यानी दाहिने हाथ की तरफ से 2 का जोड़ा लगाया जाता है। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालने का ये कॉन्सेप्ट हुआ। यहाँ पे कौन ऐसा संख्या है जिसको स्वयं से गुना करेंगे तो 10 आएगा, अदरवाइज 10 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, तो 3 3 का 9। यहाँ पे देखिए 10 में से 9 जाएगा, 1 3 3 6। दशमलव के बाद जब जीरो उतारेंगे तो यहाँ पे 3 3 लिया है, 3 दशमलव दे दिए। अब यहाँ पे कितना मर्तबे जाएगा 3 पॉइंट, यहाँ पे 1 जाएगा, 2 करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा 61, माइनस माइनस हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा कितना होगा 9, यहाँ पे 9 में से 6 जाएगा 3, कैंसिल, एक बार में डबल अंक उतारा जाता है, 1 1 2 6, 1 1 लिए हैं तो 1 ले लिए। अब देखें यहाँ पे अगर हम 6 लेते हैं ना, 6 6 तो 6 6 का 36 जाएगा, कम आ रहा है, ठीक है। अगर 7 लेते हैं तो 7 6 42 ज्यादा जा रहा है, तो 7 कभी नहीं ले सकते हैं, 6 ही लेंगे। 6 6 का 36, 6 2 12 और 3 15 और 6 6 का 36 37। 10 में से 6 जाएगा 4, 9 में से 5 जाएगा 4, 8 में से 7 जाएगा 1, ये कैंसिल, 6 6 12 और 1 13, तो 1 3 और 6 6 6 लिया गया तो 6, तो 3.16। अब यहाँ पे क्या लेंगे, देखिए यहाँ पे 2 अंक उतारेंगे 14,400 जाएगा। यहाँ पे अगर हम क्या लेते हैं 3 लेते हैं तो 36 18,000 चला जा रहा है, तो कभी 3 लेंगे क्या, यहीं से समझिए कि अगर 3 3 लेंगे तो 3 6 18, जबकि 14,000 मंगाना है तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2, तो 2 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 2। कभी भी इस तरह के क्वेश्चन को दशमलव के बाद 3 अंकों तक लिखना ज्यादा न्यायपूर्ण माना जाता है, उचित माना जाता है। इसलिए स्क्वायर रूट 10 बराबर हम लिख सकते हैं 3.162, ये 10 का वर्गमूल हुआ। तो यहाँ पे 10 का वर्गमूल निम्न में होगा। आपका ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी में यही है 3.162 आपका आ चुका है। तो कृपया इसको नोट कर लें, जहां भी अगर डाउट होगी आप कमेंट अवश्य कीजिएगा। इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा और आप मैथ की तैयारी बेहतर तरीके से करते रहेंगे। और यदि आपको दिक्कत होगी तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं आपको डालूंगा एक्सरसाइज। अगर आप नए स्टूडेंट हो तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए नोट कर लीजिए इसको।